नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का खबर लखनऊ से, जहां जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। इस विवाह समारोह में 250 जोड़ों की शादियां कराई गई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आशिमा अरुण, स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री, लखनऊ की जिलाधिकारी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सामूहिक शादी विवाह समारोह में 250 जोड़ों की शादियां कराई गई। 51,000 की धनराशि 35,000 बेटी के खाते में दिए गए। मुस्लिम समुदाय की बेटियों की शादी उन्हीं के रीति रिवाज से निकाह पढ़ाकर करवाई गई है। मंच पे आकर के अपने सहयोगी से समन्वय स्थापित कर लें ताकि लखनऊ में मोहान रोड पे इस प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजन पूरे प्रदेश में आज किए जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 250 ऐसे जोड़े आज लखनऊ के मोहान रोड स्थित इस परिसर में महोत्सव में बनेंगे और आगे के लिए सुखमय जीवन शुरू करेंगे। मैंने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए ये भी कहा है कि अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करें, अपने कौशल में विकास करें, पति पत्नी दोनों काम करें। हमारा सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। नुपुर शर्मा और नवीन झुंझुनू की गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम समुदाय ने कन्नौज में पूरी तरीके से बाजार बंद रखा। मुस्लिमों की दुकानों पर सुबह से ही ताला लटका नजर आया। बंदी के दौरान गड़बड़ी की आशंका को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। पुलिस और प्रशासनिक अफसर सुबह से ही क्षेत्रों की पैदल गश्त कर रहे थे। जुमे की नमाज के बाद शब शांत रहने पर अफसरों ने राहत की सांस ली। पैगंबर मोहम्मद शाह पर बीजेपी प्रवक्ता की टिप्पणी के खिलाफ 10 जून को भारत बंद का मैसेज वायरल हुआ था। किसी संस्था या संगठन ने इस तरीके की किसी भी बंदी के ऐलान की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन उसके बाद भी आज जिले में मुस्लिम बाहुल इलाकों के बाजार बंद रखे गए। लोग लगे हुए हैं, हम और क्षेत्राधिकारी सदर हैं, हम लोग गश्त कर रहे हैं और बिल्कुल कहीं कोई ऐसी बात नहीं, सब लोग पूरी बाजारें खुली हैं, सब लोग अमन चैन कायम है, ऐसी कोई बात नहीं है। कानपुर में हुई हिंसा को लेकर के जहां कानपुर में पुलिस हाई अलर्ट पर देखने को मिल रही है, वहीं राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आपको बता दें कि लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद रहा, साथ ही सीआरपीएफ भी मौजूद रही, जिस पर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया से बातचीत करके जाना कि पुलिस कमिश्नरेट द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई थी। आइए आपको दिखाते हैं। कानपुर में दंगे भड़के, उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। हमारे साथ इस समय ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सर, जो कानपुर में जिस तरह दंगे भड़के उसके बाद लखनऊ में आज जुम्मे की नमाज टीले वाली मस्जिद पे अदा की जा रही है, यहाँ पे किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं पुलिस प्रशासन द्वारा? देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही शांति समिति की बैठकें सभी थाना क्षेत्रों में कर ली गई और सभी धर्मगुरुओं से भी संवाद स्थापित कर लिया गया और सभी धर्मगुरुओं ने तकरीर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी धर्मावलंबियों को बताई ये बात कि भाई नियमों का पालन कर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए जो है अपनी धार्मिक गतिविधियों को संपन्न करें। इसीलिए परिसर के भीतर ही सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है और सार्वजनिक स्थल पर यातायात पूर्ववत सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं पर बाधित नहीं हो रहा। हमने फिर भी जो है ड्रोन के माध्यम से और पेट्रोल के माध्यम से सभी इलाकों में लगातार नज़र रखी है, अभी भी नज़र रखी जा रही है। यदि किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने की कोई चेष्टा करता है तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जैसी स्थिति आपको आज इस मस्जिद में सामने नज़र आ रही है, ऐसी स्थिति अन्य मस्जिदों में भी है। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आज सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सर, जिस तरह देखा जाए कि प्रशासन अपना काम पूरा मुस्तैद से कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा कुछ अराजक तत्व जो है चीज़ों को गलत तरीके से आगे लेकर आ रहे हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाए? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए टीमें अलग से लगी हुई हैं। वे लगातार 24 घंटे सोशल मीडिया पर नज़र रखती हैं। कोई भी अगर गलत पोस्ट होती है उसको तुरंत खंडन कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है
और आज इस समय भी हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगी हुई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे कार्यक्रम को संपन्न कराने में नहीं होने दी जाएगी। ये आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये इस और आश्वस्त करना चाहता हूँ और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर पीयूष मौर्य जी थे, जिनका कहना है कि पूरी तरह से चीज़ों को नियंत्रण में रखा गया है और जिस तरह ये टीले वाली मस्जिद पे आज पूरी तरह से प्रशासन की मुस्तैदी है, उसी तरह लखनऊ की सभी मस्जिदों पर पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा है कि किसी भी प्रकार की कोई अराजकता कहीं पर भी ना फैल पाए। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। जिस तरह दंगे भड़के उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दिया कि किसी भी प्रकार की किसी भी जनपद या जिले में कोई भी अराजकता नहीं होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से सख्त कर दिया गया कि कहीं पर भी कोई घटना ना घटित हो सके। इसलिए पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगभग लखनऊ के हर एक जगहों पे जहां जहां मस्जिद है और जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है, उसके साथ साथ वहां पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद रहे और कोई भी घटना ना घटे। इस समय मैं मौजूद हूं लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पे। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सभी लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और एक बड़ा हुजूम है। उसी प्रकार से लखनऊ में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट जारी है। धारा 144 लगाई गई है, जिस कारण से कि किसी भी प्रकार की कोई भी अराजकता लखनऊ के आसपास क्षेत्र से लेकर कहीं पर भी ना फैल सके। यहाँ पर खुद जॉइंट कमिश्नर मौजूद हैं, अपनी निगरानी में सारी चीज़ों को देख रहे हैं और उनका कहना है कि जिस प्रकार से टीले वाली मस्जिद पे नजर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जितनी मस्जिदें हैं, जिस तरह टीले वाली मस्जिद पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह पूरी जॉइंट कमिश्नर से लेकर बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उस प्रकार से जॉइंट सीपी का ये बोलना है कि जिस प्रकार से टीले वाली मस्जिद पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, उसी प्रकार से हर एक मस्जिद पर पुलिस का सख्त पहरा है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी अराजकता ना हो सके और किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो सके। ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से प्रशासन का कार्य है, क्योंकि ड्रोन से लेकर हर तरीके से इस पर निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी घटना ना घट सके। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। कासगंज में जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर दिखा। आपको बता दें, जुमे की नमाज को लेकर कासगंज जनपद में मस्जिदों के बाहर और आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वहीं जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए एसपी कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने भी पुलिस बल के साथ जनपद में भ्रमण किया, जिसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जनपद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कानपुर में पिछले सप्ताह जुमे की नमाज के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद इस शुक्रवार को पूरे प्रदेश में अलर्ट रहा। जुमे की नमाज की गंभीरता को देखते हुए कासगंज जनपद में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा को मद्देनजर देखते हुए पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर और नोएडा सेक्टर 8 स्थित जामा मस्जिद पर पुलिस बल की तैनाती की गई। इस दौरान अर्धसैनिक बल भी मौके पर मुस्तैद दिखे। ऐसे में सभी मस्जिदों पर औचक निरीक्षण करके पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं सुरक्षा बल ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर विशेष नजर बनाए रखी है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए खुद पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह सड़कों पर उतरकर निगरानी करते हुए नजर आए। साथ ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। देखिए, आज के जुमे की नमाज थी, उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी काफ़ी दिनों से शुरू कर दी थी। हम लोग लगातार यहाँ पे जो भी धर्मगुरु थे, सब लोगों के साथ बैठ के हम लोगों ने तमाम मुद्दों पे चर्चा की
और ये ज़रूर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे पूरे नोएडा में सारे त्यौहार मनाए गए हैं, उसी तरह से आज भी व्यवस्था रहे और सबने उसमें सहयोग किया है। सभी लोगों ने लगातार अपने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से आज की नमाज अदा करने के लिए सबको अनुरोध किया था। उसके बाद आज जो व्यवस्था थी उसमें हम लोगों ने पूरा एडिक्वेट पुलिस अरेंजमेंट किया था। पुलिस के सारे कंपोनेंट हमारे इन प्लेस थे और उसके साथ सभी अधिकारी भी लगातार घुलनशील थे। पूरा एक एनफोर्समेंट ड्राइव चल रहा है जो पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है। तो ऐसी सभी जगह जहां पर कहीं कहीं जो ट्रैफिक को लेकर एक सुरक्षा को लेकर एक ड्राइव चल रहा है, उसमें ऐसे सभी स्थान जहां पर भीड़ होती है, संख्या में अधिक लोग आते हैं, ऐसी संख्या वहां पर पुलिसिंग की व्यवस्था ठीक करी जाती है और ये लगातार हमारा इसी क्रम में चल रहा है। और आज जुम्मा भी है, जुम्मे की आज नमाज भी है, तो नमाजियों के अपने आने जाने का आप देख रहे हैं क्रम चल रहा है। सभी जगह पे हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, शहर में सभी जगह इम्पोर्टेंट जगहों पर सभी से पहले से लगातार बात चल रही है। सभी धर्म गुरुओं से लगातार संवाद रहा है कि जिससे पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में एक जिस तरह का अच्छा माहौल बना हुआ है सुख शांति का, वही माहौल आगे भी बना। खबर कन्नौज से, जहां शुक्रवार को जुमे के दिन नमाज को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट पर रहा। वहीं शहर में प्रशासनिक अमला अलर्ट अधिकारियों ने फोर्स के साथ पैदल गश्त की। इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एसडीएम उमाकांत तिवारी और सीओ शिव प्रताप सिंह ने मीडिया से खास बातचीत की और लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील करी है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि लखनऊ, अयोध्या समेत कई रेलवे स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ और कानपुर के मध्य यात्रियों की संख्या को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए ट्रेनों में बढ़ोतरी होगी और समय अवधि को कम करने के लिए ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही लखनऊ के कई स्टेशनों पर गाड़ियों को रोकने का विचार चल रहा है, जिससे यात्रियों को चारबाग, आलमबाग, उत्तराठिया, आलमबाग नगर, ऐशबाग, बादशाह नगर स्टेशनों पर गाड़ियों में चढ़ने और उतरने की सुविधा दी जाएगी। सर जब आप वेट कर रहे थे हम आपकी, तो मैंने पिछले 2 दिन में जो कार्य आप लोगों ने किए हैं सर, देखिए लखनऊ का 2 दिन का दौरा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ एक मीटिंग करी, जिसमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ थे और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ थे, जिसमें हम लोगों ने रेलवे के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करी और उसमें उन्होंने कई मुद्दों को त्वरित रूप से वहीं पे रिजॉल्व कर दिया और कई मुद्दों पर उन्होंने आश्वासन दिया है और अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन मुद्दों को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। डिमांड है बड़े स्टेट की, बहुत बड़ी। कानपुर में बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों की 67 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली गई। विकास दुबे को यूपी पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद एसपी आउटर की रिपोर्ट पर डीएम कोर्ट ने उसकी संपत्तियों को अटैच करने के आदेश दिए। इन जब्त हुई संपत्तियों में विकास दुबे की पत्नी की संपत्ति, मां की संपत्ति और दोनों बेटों की संपत्ति शामिल है। प्रशासन की ओर से अटैच की गई संपत्तियों में बिकरू, चौबेपुर, कानपुर देहात और लखनऊ की 13 अचल और 10 चल संपत्तियां शामिल हैं। अब इन संपत्तियों पर तहसीलदार स्तर का अधिकारी बतौर रिसीवर तैनात होगा। इसके अलावा कानपुर देहात और लखनऊ डीएम को रिसीवर बैठाने के लिए पत्र भेजा गया है। कन्नौज में आज प्रभारी मंत्री के सामने पीएम आवास में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मंत्री सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए, जहां कार्यक्रम में लाभार्थियों ने एक सभासद पर आवास के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया, जिस पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने ईओ को जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जांच में शिकायत सही निकलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खबर हमीरपुर से, जहां एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर दरोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल अवैध गुटखा बनाने के मामले में आरोपी पर केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद दरोगा ने मुकदमे से नाम हटाने के एवज में 50,000 रुपए की मांग करी थी। रिश्वतखोर दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले, मुकदमे से नाम हटाने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एंटी करप्शन टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि रिश्वतखोर दरोगा गिरफ्तार हुआ है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दरोगा की गिरफ्तारी की गई है। मुकदमे से नाम हटाने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। रिश्वतखोर दरोगा को गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी दरोगा की गई है। बगल में जांच चल रही थी तो सीओ साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपका भाई उसमें पाए हमसे कोई बात नहीं करिए, आप इसके बाद तो उन्होंने कहा कह करके कि मुकदमे से नाम हटाने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरीशचंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। हरीशचंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 50,000 की रिश्वत यहां पर मांगी गई थी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के बरहारा गांव का है, जहां पर एक अभियुक्त को वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए, सॉरी मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोनभद्र के शक्तिनगर के अवैध पेट्रोल पंप के पास बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस और एनटीपीसी आवासीय परिसर से चोरी हुई सामान बरामद किया गया। साथ ही 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पिपरी क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल ने थानाध्यक्ष नागेश कुमार सिंह के साथ प्रेस वार्ता करके चोरी का खुलासा किया। पुलिस टीम अवैध पेट्रोल पंप के पास गश्त कर रहे थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जीआईसी के पास एनसीएल बाउंड्री के बगल में जंगल की ओर बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस में हुई चोरी का सामान बेचने की फिराक में बैठे हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ पहुंचते संदिग्ध भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए संदिग्धों की तलाशी लेने के बाद उनके पास से काफी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। वहीं पूछताछ में अरबाज ने बताया कि अक्सर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। लगभग 3 महीने पहले अनपरा डीही बाबा के पास घर से 3 सूटकेस चोरी किए थे, जिसमें कुछ कपड़ा और सोने चांदी के जेवरात थे। अप्रैल महीने में एनटीपीसी कॉलोनी के एक आवास का ताला तोड़कर सोना चांदी के जेवरात चोरी किए थे। शक्तिनगर पुलिस के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। 6 चोर पकड़े गए हैं और उनके कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 6 जून को बीएसएनएल ऑफिस शक्तिनगर से चोरी हुई थी, जहां से कंप्यूटर, सीपीयू, लैपटॉप, बायोमेट्रिक्स और भी सामान चोरी गया था। शक्तिनगर पुलिस के द्वारा अपनी चोरागति पतारसी करते हुए कल शाम को 6:30 बजे लगभग अवध पेट्रोल पंप के पास से 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया, और जो कि पूर्व में भी अन्य थानों की चोरी में भी संलिप्त है। कानपुर के नगर पंचायत रसूलाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 28 जोड़ों सामूहिक विवाह करवाया गया, जिसमें मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी रसूलाबाद जितेंद्र सिंह कटियार, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दिनेश शुक्ला ने पहुंचकर सभी नवविवाहित जोड़ों को वट के पौधे दिए और कहा कि जिस तरीके से पौधे लगाकर पर्यावरण शुद्ध रहता है, उसी तरीके से आप लोग अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने का काम करें। इसके साथ ही विधायक पूनम भी मौजूद रहीं। और क्या आगे की रणनीति है?
अपनी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के द्वारा आज यहाँ सामूहिक विवाह है, जिसमें 28 जोड़े वर वधू आए हुए हैं। उनको पूरे सरकार की तरफ से 51,000 रुपये का जो धन प्राप्ति हुई है, उसमें 35,000 रुपया वर वधू के खाते में जाएंगे। खबर लखनऊ से, जहां आयकर विभाग ने हरित भारत अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन रखा। वृक्षारोपण का आयोजन काशीराम सांस्कृतिक स्थल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई। आपको बता दें, इस वृक्षारोपण अभियान का मुख्य संदेश पर्यावरण को बचाना है। वही कार्यक्रम में मुख्य आयकर आयुक्त हरिंदर वीर सिंह गिल, संदीप कुमार प्रधान, आयकर आयुक्त दलीप यशवर्धन, जनरल सेक्रेटरी समेत कई लोग मौजूद रहे। आप सब जानते हैं कि हमारा देश जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और जो है इस कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक आज का कार्यक्रम भी था। तो खास तौर पे वृक्षारोपण के लिए रखा गया है और ये 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो भी गतिविधियां की जा रही हैं उनमें से ये मुख्य गतिविधि है और इसका जो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स पे जो इसकी पॉजिटिविटी आती है, जो उसके लिए किया जाता है। जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, प्रदूषण, अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।